हेलो मेरे फ्लावर्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं भागती हुई जा रही हूँ फ़्लाइट को पकड़ने। और ये नीचे जाके मेरा गेट है, सामने लिखा हुआ है 35 टू फलाना ढिमकाना। और यहाँ से मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे जाने के बाद देखो इतनी पब्लिक देखो, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दिल्ली एयरपोर्ट पर पब्लिक रहती है। और अभी मैं होटल के रूम में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और साथ वाले रूम से किसी अंकल के खांसने की आवाज़ आ रही है। अगर वो आए तो प्लीज़ अवॉइड कर देना। और एक्चुअली जो बीच में दरवाज़ा होता है ना, शायद उस वजह से आवाज़ें आती हैं। रात भी पूरी रात इनके कमरे में रील्स चलती रही और नींद डिस्टर्ब होती रही। और ये हम बस में बैठ गए, जैसा कि आपको पता है कि जहाज़ दूर होता है तो बस में बिठा के ले जाते हैं। और मैंने कल जो छोटी सी क्लिपिंग डाली थी उसमें मैंने टाइटल लिख दिया था कि मैं पहली बार जहाज़ से जा रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं फ़्लाइट का व्लॉग डालती हूँ तो 2-4 छछूंदरों के कमेंट आती हैं, पहली बार जा रही हो क्या, कभी देखा नहीं है क्या। तो मैंने खुद से ही लिख दिया कि हाँ भाई पहली बार ही जा रही हूँ, तुम यही सोच के खुश हो जाओ। मुझे क्या करना है तुम्हें नंबर बता के कि मैं कितनी बार गई हूँ, और मैंने गिने भी नहीं है अभी तक। तो ये देखो, वो जो पहला जहाज़ गया सबको लग रहा था कि वही है, सब ने अपने बैग वैग उठा लिए थे। लेकिन हमारा जहाज़ तो अगले वाला था और अब हम जा रहे हैं अपने जहाज़ की तरफ। आगे की तरफ बस हमें लेके जा रही है। और ये कुछ इस तरह का माहौल है एयरपोर्ट का, आप देख सकते हैं। और ये देखो, ये बिल्कुल खाली खड़ा है क्योंकि हाँ, सभी यात्री इसी बस में आए हैं। तो ये हमारा जहाज़ है। अब हम यहाँ से उतरेंगे बस से। और फिर देखो आगे का कमाल। कमाल क्या है, बस जहाज़ में जाके बैठ जाएंगे। और ये देखो सब लोग चढ़ने लग गए और सब लोग फ़ोटोशूट भी कर रहे थे। हाँ भाई, क्यों ना करें, जब इतनी महंगी टिकट लेके आए हैं तो फ़ोटो तो बनती है ना। मैंने भी फ़ोटो ली है, मैं भी अपलोड कर दूँगी। और मैंने शॉर्ट्स भी बनाई हैं और मैंने तो व्लॉग भी बना लिया है। एक्चुअली इतना डिटेल से कोई व्लॉग बनाता नहीं है जितना डिटेल से मैं बना देती हूँ फ़्लाइट का। और आज तो मैंने इतनी डिटेल से बनाया है ना व्लॉग, मैं आपको बताऊँ, मैंने वॉशरूम का भी व्लॉग बनाया है पहली बार। ऊपर जा रही हूँ, मुझे बोला नीचे से जाओ। तो कोविड से पहले जो वॉशरूम होते थे फ़्लाइट में वो काफ़ी बड़े होते थे, इतना छोटे नहीं होते थे। कोविड के बाद तो पता नहीं क्या हो गया, फ़्लाइटें छोटी करते जा रहे हैं। लेग स्पेस भी बहुत कम कर दिया है कुछ जहाज़ों में। जैसे इस वाले में फिर भी सही था, इससे पहले मैंने जिसमें उड़ान भरी थी उसका स्पेस बहुत ज़्यादा कम था। मेरा बैग नीचे आना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं खुद को सेटल डाउन कर रही हूँ और आज मैंने उसका वॉशरूम का व्लॉग बना के लाई हूँ क्योंकि वो कितना छोटा हो गया, आप देखना। और उसमें क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और भाई देखो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ का व्लॉग शूट करते ही हैं। और बहुत टाइम से ट्रैवल व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि दिवाली के आसपास कहीं बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा मानना होता है। क्योंकि वो पता है ना, वो टूना वूना क्या कुछ होता है, तो इस वजह से नहीं जाने देता है कोई भी। और उस टाइम पे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिनको पता होगा मुझे डेंगू वाला बुखार हो गया था। तो मैं उस वजह से भी नहीं जा सकती थी। फिर मैंने दिवाली पे पटाखे भी चलाने थे, उनका आ गया। तो आप पीछे की तू मैं और फ़्लाइट में क्या कुछ होता है कि कैसे शोर आता है, आपको लगेगा आप फ़्लाइट में ही बैठे हो। किसी का बच्चा रो रहा है, किसी का आदमी रो रहा है, कुछ ना कुछ मतलब हो ही रहा है। तो वो आप सुन सकते हो और आपको पूरा फ़ील आएगा एकदम। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम आपको पूरा वो होगा, सब शांति होगी, ऐसा नहीं होता। बहुत जहाज़ का भी अपना शोर रहता है और लोगों का भी अपना रहता ही है। बस ये है कि जहाज़ में कोई कीर्तन नहीं करता, जैसे ट्रेन में औरतें अपना जगराता शुरू कर देती हैं कि कोई बंदा थका आ रहा है, बेचारा वैष्णो देवी की चढ़ाई करके आया है, सो रहा है, लेकिन इनको कीर्तन करना है ट्रेन में बैठ के। तो वो जुलूस तो नहीं होता फ़्लाइट में, उससे आप बच जाते हो। अब जैसे ही जहाज़ उड़ने लगेगा उसके बाद हमें परमिशन दे दी जाती है कि भी आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो। तो उसके बाद मैं खाने का लेके आई थी, वो मैंने खाया। क्योंकि इंडिगो में खाने का अभी कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। एक तो कहीं भी जाओ सैंडविच वगैरह दे देते हैं, जो मैं खाती नहीं हूँ, मुझे सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं पहले से ही लेके आई थी क्योंकि मैं फ़्लाइट में लेट हो ही गई थी, मैंने बाहर से ही ले लिया था दिल्ली से ही। तो मैंने वो खा लिया, उसके बाद मैं गई वॉशरूम। और वॉशरूम में फिर मैंने बनाई आपके लिए वीडियो, ताकि आप भी देखो कि वॉशरूम कैसा होता है। मोस्टली लोग जो अंदर की चीज़ें हैं वो नहीं बताते हैं, लेकिन भाई मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह के बारे में आपको सच ही बताती हूँ। क्योंकि मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं ये दिखाऊँ, मैं वहाँ गई हूँ देखो तुम भी जाके आओ, है ना। ऐसा नहीं, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए आपको। जब आप व्लॉग बना रहे हो तो वो एक ऑनेस्ट होता है। जो रील्स होती है वो तो हम देखो, हम खुद भी एक्टिंग ही करते हैं उसमें, हैं भी एक्टर ही और करते भी एक्टिंग ही हैं। उसमें हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम रियल लाइफ दिखाएं। लेकिन जो व्लॉग है ना उसमें एक्टिंग नहीं होती, वो रियल ही रहता है। अब हम पटाखे चला रहे हैं वो भी रियल है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं वो भी रियल है, जो हमारे साथ हो रहा है वो सब कुछ रियल है। तो ये देखो फ़्लाइट से बाहर का नज़ारा, और अभी जहाज़ उड़ने ही वाला है। और ये देखो उड़ गया,
उड़ते हुए मैंने नहीं बनाई क्योंकि अंधेरा बहुत था, आपको पता ही नहीं चलना था कि कब उड़ा कब नहीं, है ना। तो ये नीचे से दिल्ली कुछ इस तरह से दिख रही थी और दिल्ली को देखते देखते जहाज़ अपनी उड़ान पर ज़्यादा ऊपर चला गया और उसके बाद मैं गई वॉशरूम। ये देखो, ये था वॉशरूम का दरवाज़ा जो कि मैंने खोला। ये कुछ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मुझे था कि अंदर से ही कर लूँगी। फिर मैंने इसको जब बंद किया तब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। तो ये देखो, इसको ऐसे खोला और मैं अंदर गई। सबसे पहले मैंने देखा कि मैं अपना पर्स कहाँ पे रखूँ, एंड उसके बाद ये देखो, ये पर्स रखने का है। अभी मैं आपको पूरा सही से दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप अपना बैग रख सकते हो कि अपनी सीट पे मत छोड़ना, क्या पता कोई चोरी वोरी कर ले। और इसको सब, और उससे ही पहले इसको लॉक कर लेना आपको दरवाजे को, वरना बाहर से कोई भी खोल लेगा। समझ गए। और ये है हाथ धोने का तामझाम। और ये देखो, ये इस तरह से हैं। और ये है टिश्यू जो आपको दिख रहे हैं, ये हाथ धोने के बाद हाथ साफ़ करने के, और ये हाथ धोने से पहले का साफ़ करने के, ठीक है। और ये देखो सामने, ये है फ्लश वाला बटन। और उसकी आवाज़ कैसी आएगी सुनना, दब आई ना कितनी ज़ोर की आवाज़। हाँ, तो ये बहुत ज़ोर से आती है और जब अंदर होते हैं ना तो अंदर वाला बंदा डर भी जाता है कई बार। तो आप डरना मत, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है फ्लश, तो डर मत जाना अगर आप कभी पहली बार यूज़ करो। और इसको ऐसे घुमाना नहीं है, इसको ऐसे सामने से दबा देना, पानी आ जाएगा, ठीक है। गर्म पानी आएगा, बढ़िया हाथ धोना, मस्त मज़ा आएगा एकदम से। अंदर लाइट कम थी वॉशरूम में, लेकिन फिर भी शूट तो हो ही गया है जैसा आपको दिख रहा होगा। और मैंने फ़्लैश भी जलानी भूल गई मैं जल्दबाजी में। ये देखो, इसमें से ऐसे अंगूठे से ऐसे करोगे तो साबुन आएगा, लिक्विड सोप आया। तो मेरे एक हाथ में मोबाइल था ना, तो मुझे थोड़ी वो हो रही थी, तो इसको पानी को चलाया। ये चलता रहेगा थोड़ी देर तक और आप ऐसे हाथ धो लेना। तो मैंने ये वीडियो के लिए धो के दिखाया है। ठीक है, तो उसके बाद आप और ये एक हाथ से धोया नहीं जा रहा मुझसे अच्छे से, तो मैं इसको रगड़ी जा रही हूँ कि वो सोप उतर जाए उतर जाए उतर जाए। साबुन बहुत अच्छी थी खुशबू वाली। और यहाँ से टिश्यू लेना है आपको और इससे अपना हाथ साफ़ करना है। ये देखो पूरा गीला हो गया एक ही बार में, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो एक से मेरे हाथ साफ़ ही नहीं हुए, तो मैंने एक और लिया क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जा रहा था टिश्यू ना, और एक हाथ से हो भी नहीं पा रहा था। तो ये देखो इस तरह से खुल के यहाँ पे आपको जो भी वेस्ट होगा ना टिश्यू वगैरह, वो आपको उधर डालना है पीछे, ठीक है। और बस यही सब है। उसके बाद अपना पर्स उठाना है। और मैंने फ्रंट कैमरा से भी फिर वीडियो बना ली कि पता लगे कोई छछूंदर फिर बोले अरे तुमने तो किसी और की वीडियो डाल दी है। तो भाई मैं ही हूँ, देख लो मुझे, मैं ही हूँ, ठीक है। अपनी टी शर्ट दोबारा पहन लेने से वीडियो पुरानी नहीं होती, वीडियो नई ही रहेगी, ठीक है। मैं खुद भी पुरानी हूँ, हाँ मेरी टी शर्ट भी पुरानी हो सकती है लेकिन वीडियो नई ही है। तो कि कल किसी छछूंदर ने कमेंट किया था उस छोटी सी क्लिपिंग में, ये तो पुराना वीडियो। अबे मतलब बेवकूफ़ है क्या, मैं क्यों डालूँगी पुरानी वीडियो। और तुम्हें पता है कि ये सब अलाउ नहीं है डालना, हम डाल ही नहीं सकते, सेम कंटेंट आ जाता है। मतलब थोड़ी कुछ नॉलेज ले लेनी चाहिए इंसानों को ना। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि नॉलेज लेनी चाहिए लोगों को, है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये मैं जा रही हूँ अपनी सीट पे वापस, और मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाती हूँ। और उसके बाद नीचे से कुछ ऐसा दिखता है जहाँ मैं जा रही हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ देख के बताना अगर आपको कोई आइडिया लगता है कि फ़्लाइट से जो नीचे का नज़ारा दिख कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, वो देखना आप। और उसके बाद हम लैंड कर गए, और करने के बाद बस अब उतर रहे हैं। इसके बाद भी हमें बस से ले जाया गया, जिसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि नींद आ जाती है मुझे फ़्लाइट में। उसके बाद मैं बहुत सुस्त आ जाती हूँ। मैंने उठने की भी बना ली, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब इसके बाद फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और इसके बाद मैं यहाँ से प्रस्थान ले लेती हूँ। ये फ़्लाइट से उतर के बस में जाऊँगी, और बस से फिर एयरपोर्ट से बाहर, और उसके आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और वॉशरूम कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फालतू कमेंट कोई भी ना करें, फिर मुझे डिलीट करने पड़ते हैं। वैसे तो कोई करता नहीं है, एक दो छछूंदर ही होते हैं। और आप सभी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहो, आगे बहुत मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं। और मे बी मोस्ट अवेटेड व्लॉग भी आए पार्ट 2, क्योंकि 1 तो आ चुका था पहले ही एक। तो बने रहिए हमारे साथ, व्लॉग्स को प्यार दीजिए कि हमारा भी मन करे और बनाने का, क्योंकि आप लोग प्यार देते हो तो उससे ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि भाई और बनाओ, है ना।
और जो भी लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बदतमीज़ ना हो तो।